तो यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हो कि इस यूज़र ने अपना अकाउंट यहाँ पर जैसे ही लॉगिन किया और इसका यूज़र नेम पासवर्ड हमें हमारी काली लिनक्स की मशीन पर रिसीव हो गया। ये प्रैक्टिकल मैं लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके दिखा दूंगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक का कैसे इस्तेमाल किया गया और कैसे यूज़ किया गया। बट इसके लिए हमें इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। ओके, सो हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक in free ethical hacking series, and do not skip the any part of video. If you want to get the full information related art of social engineering attack, तो भाई आप लोग पूरी वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना। और हम लोग यहाँ पर आर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन द सेंस कि हम लोग ये देखेंगे कि एक सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए हैकर अटैकर कैसे किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और कैसे हम उससे इन्फॉर्मेशन सेफ रख सकते हैं, और क्या क्या टेक्निक्स, प्रोसेस, तरीके या बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल आज हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा जितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी भी हमें या सिक्योरिटी इशू भी हमें देखने को मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी या हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे उतना सिक्योरिटी इश्यूज देखने को मिलता है ना। जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों के अकाउंट सेफ थे, लोगों की इन्फॉर्मेशन सेफ थी, किसी का प्राइवेट वीडियो लीक नहीं हो रहा था, किसी का अकाउंट नहीं खाली हो रहा था, किसी का व्हाट्सअप नहीं हैक हो रहा था, ये सारी चीज़ें। बट आज जितना हम सोशल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों से जुड़ रहे हैं, वही लोग अननोन तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन को या हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट अडॉप्ट करना एक गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं रहता है कि दैट वी हैव नो आइडिया दैट हाउ टू सेफ एंड सिक्योर आर इंफॉर्मेशन, वी हैव नो आइडिया दैट हाउ टू बी सिक्योर ऑन इंटरनेट। ओके, सो वी हैव टू जस्ट लर्न और वी हैव टू बी ट्रेन, राइट। हम लोगों को ट्रेन होना होगा ताकि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर कर सकें। ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, एंड आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। आर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन मीन्स लोगों को गुमराह करना, चाहे वो कॉल करके कि भाई मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं या मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, या फिर किसी अर्जेंसी को क्रिएट करके कि भाई मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आज, या डिजिटल अरेस्ट, आज आप लोग देख रहे होंगे कि डिजिटली लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ओके, डिजिटल अरेस्ट मतलब कि आपको कॉल आती है, कोई सामने वाला कोई अधिकारी या कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर आपसे कम्युनिकेट करता है। आज बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड भी आप लोग देख रहे हो, बोलता है कि आपने एक स्पैम वेबसाइट विजिट किया था या आपके नंबर से लीगल एक्टिविटी करी गई है, बहुत सारे तरीके से। फिर वो बोलता है कि आपको फ़ोन कट नहीं करना है या आप घर पे ही रहेंगे, कहीं किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर साइबर लॉ अप्लाई होता है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, इंक्वायरी चलेगी, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे तरीके से आज हैकर अटैकर अटैक कर रहा है टारगेट को पाने के लिए, टारगेट से पैसे लेने के लिए। एवरीथिंग इज़, पहले तो हैकर अटैकर के अलग अलग डिमांड्स होते थे, बट नाउ हैकर अटैकर तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, बट नॉर्मली देखा जाए तो स्पैमर स्कैमर कर रहे हैं। चोर जो छोटे छोटे ऐसे अ, जगहों से, या सिंपल बोला जाए तो ऐसे लोग जो अ, लोगों को लूटना चाहते हैं, लोगों को पैसा लेना चाहते हैं, और वो छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट हैकर कभी इंडिविजुअल, और ऐसा नहीं है कि किसी से 5,000 रुपये ठगी कर रहा है किसी से, ये सब करने वाले बहुत ही मतलब कि नॉन या ऐसे लेवल के लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनको उतना कुछ वो नहीं होता, उनको जस्ट 1,000 रुपये ही आए बट मनी या पैसा आना चाहिए किसी तरीके से, लोगों को स्कैम करके, यूपीआई स्कैम करके, कॉल पर स्कैम करके, किसी तरीके से, राइट। ये सब तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक हमारा एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों को गुमराह किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, ताकि उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गेन किया जा सके, उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। ओके, अब ये बहुत सारे टेक्निक्स, तरीके या हैकिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है हैकर अटैकर, और वो
सारी स्किल्स, कोई भी वल्नरेबिलिटी होने पर, वो वल्नरेबिलिटी हमारी डिवाइस के अंदर भी हो सकता है और वो वल्नरेबिलिटी हमारे नॉलेज में भी हो सकता है कि भाई हमको पता ही नहीं है कि क्या करना है ना, वी हैव नो आइडिया दैट हाउ टू or what types of response we have to do on internet, or what types of we can deny, right? So we have no proper idea, so how we can protect our information from the malicious or from the hacker, ये सारी चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं? सो या डेफिनेटली कमिंग टाइम पर कहीं ना कहीं लोगों को इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि वो इस तरीके की स्कैम में नहीं आएंगे, बट हैकर अटैकर डेली बेसिस पर वो भी नई नई चीज़ें ट्राई करता है कि भाई अगला टारगेट क्या करा जाए, लोग इसमें आसानी से फंस जाएं और ये सारी चीज़ें. सो देयर इज़ मल्टीपल्स ऑफ टेक्निक्स, ओके, टू गेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एनी पीपल बाय एनी हैकर. ओके, द आर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, okay, refers to the manipulating the individuals or for कंपनी. ये कंपनी के लिए भी होता है, नॉट ओनली फॉर. आज हम लोग ये देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई चैट के थ्रू सिंपल किसी एक पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है, या सोशल इंजीनियरिंग का टारगेट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है ना. पर्टिकुलर अटैक परफॉर्म फॉर कंपनी ऑल्सो, कंपनी आर फॉर इंटरप्राइज नेटवर्क. ओके, सभी के लिए ये चीज़ अप्लाई करी जा रही है, सभी के लिए ये चीज़ करी जा रही है. ओके, सो फर्स्ट वन इज ह्यूमन मैनिपुलेशन, मीन्स एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आर परफॉर्म एक्शन. ओके, लोगों का इस तरीके से शोषण करना या इस तरीके से लोगों को गुमराह करना, मैनिपुलेट करना कि लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दें, हैकर अटैकर को शेयर कर दें. देन ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ओके, ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीन्स हैकर अटैकर like leveraging trust, authority or relationship to deceive the targets. Okay, trust exploitation in the sense कि भरोसा लेना. और फॉर एग्जांपल रेंडम कॉल आती है लोगों को और बोला जाता है कि हाय, आई एम फ्रॉम द पर्टिकुलर ब्रांच एंड आर फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस बैंक and your credit or debit card will be expired in next 2 days, 3 days, 4 days. ओके, और या फिर वो सिंपल रूरल एरिया है या कुछ ऐसा है, तो वो एज़ पर कन्वर्सेशन बहुत ही मतलब कि जुड़े हुए लैंग्वेज में आपसे बात करेगा, लोगों से बात करेगा और बोलेगा कि भाई आपका ये है. या सिंपल रेंडम कोई कॉल आ जाती है कि हाँ, आई एम दी फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड, एंड वो दोनों का नाम देगा और एक ट्रस्ट जीत लेगा. और ट्रस्ट जीतने के बाद भाई उसको 10,000 की ज़रूरत है मुझे, ऐसे बहुत सारे मेरे जानने में या मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल में लोग हैं जो स्टेटस लगाते हैं कि हमारा नंबर हैक हो चुका है और वो लोगों से पैसे मांग रहा है, तो इस पर रिप्लाई ना दें, ये सारी चीज़ें. तो ये सब तरीका आप लोगों को आज पता ही है. बट आज का जो ट्रेंड है, कुछ ऐसे ट्रेंड के बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आज के समय पर. और पुरानी ये जो चीज़ें हम लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है उसमें हैकर अटैकर इस्तेमाल नहीं करता. ठीक है, तो ट्रस्ट एक्सप्लॉइट करना, ट्रस्ट लोगों का जीतना, भरोसा जीतना और फिर अटैक करना. प्री टेक्सटिंग, ओके, बहानेबाजी टाइप का क्रिएट करना और बिलीव कराना ताकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल सके. देन फिशिंग अटैक इज़ अ पॉपुलर अटैक एंड एवर इट इज़ अ पॉपुलर अटैक. ओके, एज पर माई नॉलेज कि यार फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर अटैकर फिशिंग का इस्तेमाल, फिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मल्टीपल सारी टाइप्स की टेक्नोलॉजी या प्रोसेस यूज़ करता है इंफॉर्मेशन स्किल करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, यूजिंग फेक ईमेल्स. बहुत सारे ऐसे फेक ईमेल्स होते हैं जिनका हैकर अटैकर इस्तेमाल करता है. हालांकि मैं अपना ईमेल या फेक ईमेल का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक ज़रूरी नहीं है. और ईमेल सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें मैं अपनी दूसरी बुक में, आने वाली बुक में, इस बुक के कंप्लीट होने के बाद मैं सब बहुत डीप कवर करूँगा और उसका भी डेप्थ पार्ट में अपनी तीसरी बुक में पढ़ाऊँगा. बट आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करोगे या सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली देखो, अगर मैं इतना कंटेंट फ्री कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है भाई, करो, है ना. और मार दो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, राइट.
तो फिशिंग एक फेक ईमेल्स में अगर आप बिल्कुल जीरो हो, नहीं पता कि भाई ईमेल कैसे सेंड और रिसीव करते हैं, तो अक्सर इसमें आप फंस जाते हो। नए यूज़र जो है फंस जाते हैं। कैसे? लॉटरी आया है 5 लाख का, 5000 पाउंड का, ऐसे बहुत सारे लॉटरीज आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, राइट। तो उसका लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं। उसमें वो बैंक डिटेल मांगता है, AFSC कोड मांगता है, ओनर नेम मांगता है, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगता है। अब आपने सारी चीज़ें दे दिया, डेबिट कार्ड का नंबर मांगता है, मीन्स ATM नंबर मांगता है, ये सब सब आपने दे दिया और बोलता है कि ठीक है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप OTP जाएगा वो बता देंगे, और ये 5,000 या 50,000 या फिर $500 या इतना कुछ आपको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो लोग उसको OTP भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है कि मैंने तो डिटेल दिया है, OTP आएगा तो मैं दे दूंगा और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बट उसी डिटेल से फिर वो अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। ये बहुत जो अननोन पर्सन होता है उसके ऊपर ये अटैक काम करता है। बट मेल का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को भी टारगेट किया जाता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे स्कैमर्स होते हैं जिसको टारगेट किया जाता है। लेट मी चेक दैट इज़ देयर एनी मेल। आई थिंक मेरे सिस्टम पर मेल तो नहीं लॉगिन है, बट लेट मी शो लाइक मैं कुछ अपना कंपनी मेल तो नहीं लॉगिन कर सकता, दिखा सकता, क्योंकि मैं उसको कभी लॉगिन ही नहीं करता, बहुत कम ऐसा चांस रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, और जिधर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर हमारे पास प्रमोशन के लिए है, एंड प्रमोशन के लिए कुछ अपडेट यहाँ पर है। अब देखो ये भी एक तरीके का इतना बड़ा प्रमोशन किया जाता है बाई गूगल या जीमेल की, भाई यहाँ पर कोई भी अपना एडवर्टीज़मेंट, एक हैकर भी तो अपना एक एडवर्टीज़मेंट करवा सकता है, बैकएंड में वो ट्रस्ट या कोई भी ऐसा एडवर्टीज़मेंट करा सकता है, सारी चीज़ें ट्रस्ट बिल्ड करके, और ये सब ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई GoDaddy का मेल है, कोई विस्टा का है, कोटक प्राइम है, फिल्मोरा है, ओके, और ट्यूटर LMS है, ये कुछ चीज़ें हैं। और रिलेटेड आपको ऐड है, बट यस फॉर एग्जांपल के लिए इसमें हमारे पास, अगर मैं इधर आ जाऊं और यहाँ पर हम लोग स्पैम में देखें, तो यहाँ पर 9 स्पैम मेल आया हुआ है। ओके, कोटक प्राइम, सोनी सेंटर इंडिया, वंडर्स एयर, फिल्मोरा। अब ये हमारे सिस्टम को या हमारे मेल सर्वर को लगता है कि ये मेल हमारे लिए क्या सस्पिशियस है। ओके, ये मेल हमारे लिए सस्पिशियस हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाँ, लेट मी शो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वंडर शेयर फिल्मोरा को ओपन करता हूँ। नाउ यू कैन सी रिपोर्ट नॉट स्पैम। अगर आपको लगता है कि स्पैम नहीं है तो फिर आप इसको रिपोर्ट कर दो कि ये स्पैम नहीं है, तो ये नॉर्मल मेल में चला जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं, हालांकि अभी कोई सस्पिशियस मेल या ऐसा कुछ तो है नहीं, बट यस अगर कोई ऐसा मेल आता है, मान लिया कि वंडर शेयर से मेल है, आपने वंडर शेयर की वेबसाइट पर देखा स्पेलिंग है ये, बट अगर मैं ER की जगह $R शेयर कर दूं, तो क्या आप पता कर पाओगे? बहुत माइनर सा मिस्टेक यहाँ पर आएगा, और फिर आपको लगेगा यार ये तो बेस्ट, मतलब वही स्पेलिंग है, और लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, और लोगों की डिटेल्स या लोग मेल का रिप्लाई कर देते हैं कि भाई ठीक है, इतना ऑफर है, 10,000 का सॉफ्टवेयर मुझे 2,000 में मिल रहा है, फिर खरीद ही लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो लोग खरीद लेते हैं, तो और जैसे ही वो उसको परचेज करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में चला जाता है। फेक ईमेल्स में यही नहीं होता है। मान लिया कि मैं एज अ जॉब सीकर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, और मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर XYZ कंपनी में, और कंपनी का जो मेल है, कंपनी को मैं मेल करता हूँ, और मुझे डेटा ये मिलेगा कहाँ से? या तो मैं खुद किसी जॉब, मतलब किसी ने जॉब पोस्ट कर रखा है जॉब पोर्टल पर, वहाँ से मुझे मिल सकता है, या कोई मेल आया हुआ है बहुत सारा, मान लिया कि हैकर अटैकर ने 5 लाख लोगों को मेल सेंड कर दिया, 50,000 लोगों को मेल सेंड कर दिया कि अभी इस कंपनी में और एक नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए मीन्स हायरिंग चल रही है, जिसमें 100 इंजीनियर चाहिए, और उसमें सैलरी आपको पर मंथ 50,000 फ्रेशर के लिए, और 2 लाख रुपीज़ एक्सपीरियंस के लिए, मीन्स 1 to 2 लाख एक्सपीरियंस के लिए पर मंथ, ऐसा कर दिया गया। तो लोग कहेंगे ठीक है, एक बार मेल का रिप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं कैसा क्या है, क्या रिप्लाई करने से क्या चला जाएगा। आपने CV सेंड कर दिया, उसको प्रॉपर अपडेट करके, जिसमें आपका ईमेल ID है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका एड्रेस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और उस एड्रेस को अगर हैकर अटैकर ने बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं उसमें मैच कर लिया तो वो पता कर सकता है कि आपका कोई ब्रीच डेटा है कि नहीं, आपके ईमेल से कोई अकाउंट लिंक है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेटा हैक हो चुके होते हैं। आपने सोचा होगा कि इस कॉमर्शियल वेबसाइट पर इस कॉमर्शियल साइट का डेटा हैक हो गया तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है उसका डेटा हैक हुआ है, बट वहाँ डेटा है किसका ये भी तो समझो। वहाँ डेटा है किसका, वहाँ डेटा हमारा है, आपका है, यूजर्स का है। और वो यूजर का डेटा वहाँ से क्या हो जाता है, कंप्रोमाइज़ होता है, और उस कंप्रोमाइज्ड डेटा से आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाती है और आपको टारगेट किया जाता है। आपको लगता है कि यार मैंने तो अपना ईमेल आईडी, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिया नहीं, बट आपने वो सब कुछ उस कॉमर्शियल वेबसाइट पर सेव कर रखा था, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और देखें तो डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर information from the hacker attacker. Okay, and then messages, definitely we can like control, or we can use message control. Message control is the process या मैसेज सेटिंग, मैसेज लाइक हैकिंग में क्या होता है कि सिंपल आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज में बहुत सारे, जैसे हम लोगों के व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब हम लोग एडमिशन के लिए व्हाट्सअप दे रखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका होगा। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप भी एडमिशन के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, काउंसलिंग टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, राइट। बट ये बहुत सारी चीज़ें इधर होती हैं जिधर हैकर अटैकर क्या करता है, इधर व्हाट्सअप डिटेल है हम लोगों की, इस व्हाट्सअप पर वो मैसेज करता है और फिर बोलता है कि ये ऑफ़र चल रहा है, हम इस कंपनी से हैं। बहुत सारे तरीके से हम लोगों को इधर प्रॉब्लम फेस करना होता है, राइट। तो मैसेज है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट का फेक पेज क्रिएट करके कर लिया जाता है। मतलब वो लगेगा कि ये जेन्युइन बैंक की वेबसाइट है, बट आप उसमें लॉगिन करके अपना अकाउंट डिटेल, ओनर, पास, OTP सब दे देते हो, आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि यार कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बट बैकएंड में हैकर अटैकर उन्हीं इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक सही तरीके से आपके अकाउंट से कहीं और पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, डेटा अल्टरिंग कर सकता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये सब है। और कहीं ना कहीं जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, वो एक नॉलेज के बेस पर ही कर रहे हैं। बेटिंग है ना, ऑफरिंग समथिंग, है ना, टेम्पटिंग लाइक फ्री गिफ्ट टू लेओ टारगेट, मीन्स सिंपल करने का मतलब यह है कि समटाइम्स हैकर अटैकर लाइक सेंड द फ्री गिफ्ट ऑन और वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अकाउंट के थ्रू या सोशल मीडिया पर फ्री गिफ्ट सेंड करता है कि यस ये सारी चीज़ें हैं, या कभी चैट के थ्रू बहुत सारे ऐसे, मतलब सिंपल सा फ्री का कुछ लालच देकर वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। नेक्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड लाइक delegating. Okay, delegating means gaining physical access by following someone authorized. अब मान लिया कि कोई एक पर्सन है जो भाई कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अथोराइज है, उसके पीछे पीछे आप भी या हैकर अटैकर भी इंटर कर लेता। आप कहने का मतलब कि ये रियल भी हो सकता है या फिर डिजिटल इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर जेन्युइन डेटा के साथ वो अपना मैलवेयर भी सेंड कर दे रहा है। ओके, नॉन टेक्निकल अटैक बाय पासिंग टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स बाय targeting humans. Okay, awareness preventions, and there are different other types of attacks we can understand through in the social engineering attack. Okay, बहुत सारे ऐसे इधर अटैक परफॉर्म होते हैं। ओके, एथिकल हैकिंग, इसीलिए हम लोग सीखते हैं सारी चीज़ें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ओके, यहाँ पर होता क्या है, तो इम्पोर्टेंस क्या, सिंपल देखो, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हम लोग अगर इसको सेफ रखना चाहते हो तो हमें समझना पड़ेगा भाई फिशिंग क्या है ना। और फिशिंग में हमारा डेटा कैसे, मतलब हम लोग कैसे शिकार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ईमेल फ्रॉड, ईमेल को कैसे हमें समझना है कि भाई ये ईमेल फ्रॉड है ना, ये ईमेल हैकर अटैकर द्वारा सेंड किया गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रस्टवर्दी सोर्स है, कोई वेबसाइट से अगर हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ट्रस्टवर्दी है या सेफ़ है, सिक्योर है। ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, उसका ईमेल कॉन्टेक्ट, उस वेबसाइट को आप किसी आइसोलेटेड पेज पर ओपन करो, ऐसे कोई मेल आ जाए, कोई गिफ्ट आ जाए, कोई लॉटरी आ जाए तो उसको रिस्पॉन्स मत करो। कोई जॉब के लिए है तो चेक कर लो पहले वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। उस कंपनी का जो एग्जिस्ट कर रही है तो उस कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमारे मेल के कॉन्टैक्ट डिटेल से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैच करने आना चाहिए। बहुत ईजी है इन सब चीज़ों को समझना या टारगेट को समझना कि भाई कौन हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। द अटैकर क्रिएट अ फैब्रिकेटेड सिनेरियो टू obtain information from the target. This might involve impersonating someone that target trust, okay, सच एज कॉलेज आर सर्विस प्रोवाइडर। कभी देखो बहानेबाजी या एक अधिकार लेकर वो बोलता है कि मैं इस, सिंपल मान लो कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं हूँ और कॉल आती है, बोला जाता है कि मैं इस कॉलेज से बात कर रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो आपकी फ़ीस अभी सबमिट आपने लास्ट टाइम कब किया था, और उसी के कन्फर्मेशन के लिए। तो वो जस्ट कुछ बातों में ले लेता है कि ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप बोलते हो ठीक है, मैंने 10 डेज़ पहले ही 10,000 रुपीज़ पे किया था, ठीक है, आप कन्फर्मेशन कर दो आपका सेक्शन और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर वो उस फीस को, ठीक है, अगली फ़ीस आपको जमा करना है अभी, तो अगर आप कहते हो हाँ मुझे जमा करना है, तो बोलता है कि ठीक है मैं आपको क्यूआर कोड दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सारी चीज़ें आने वाली है, आज हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म सारा कुछ लेने जा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें, वो कुछ भी ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करके कॉल करके बोल सकता है, या बोल सकता है कि आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट ये हो गया है, गड़बड़ हो गया है, आप कुछ पैसे की यहाँ पर ज़रूरत लग रही है आपका मतलब आपके एग्ज़ाम को सही करने के लिए। बहुत सारे तरीके से इसमें सारी चीज़ें, आपके नंबर्स या आपके डेटाबेस में कुछ दिक्कत हो गई है, ये पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा, आप कॉलेज आकर ले लेना। बट अभी के लिए आपको प्रोसेस करना होगा, बाकी कॉलेज में आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो भी लोग ऐसा कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, बहानेबाजी करके, कोई बहाना देकर किया जाता है। एसएमएस वगैरह का हैक हो जाता है कि ट्राई ने किया है, ट्राई के अनुसार, मतलब ये ट्राई का वो है कि आपके एरिया में टावर लगवाया जा रहा है, टावर लगवाने के लिए आप थोड़ी ज़मीन दे सकते हो, 10,000 रुपये देना होगा, फिर आपके घर पर लग जाएगा, आपको मंथली 50,000 फ्री इंटरनेट सर्विस सब मिलेगा। बहुत सारे तरीके से होता है। वॉइस फिशिंग किया जाता है। वॉइस फिशिंग इन द सेंस इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करते हुए, फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बिहाफ पर लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराया जाता है या निकलवाया जाता है, ओके। बहुत सारे ऐसे तरीके से होते हैं। और सारी चीज़ें, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड टूल की अगर हम लोग बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक एंड टूल यूज्ड इन सोशल इंजीनियरिंग कैन बी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर एंड डिफेंड अगेंस्ट सच अटैक, ओके। तो पहला हम लोग देख सकते हैं क्रिएट अर्जेंसी, ऐसा भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक में परफॉर्म होता है। क्रिएट अर्जेंसी इन द सेंस, वन मोर थिंग, लेट मी मेक द कलर हार्डर, राइट, लाइक दिस, नो 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 नो, थोड़ा सा ये मुझे या ऐसा चाहिए। तो क्रिएट अर्जेंसी, अटैकर ऑफन क्रिएट अ सीन, ओके, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, या सिंपल एक अर्जेंसी सीन क्रिएट कर देता है वो, या सेंस क्रिएट करना। सिंपल क्या होता है कि अचानक आपके पास कॉल आती है कि यार आप इनको जानते हैं, आप इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको बहुत ज़रूरी है, आप आ जाइए हॉस्पिटल, सबमिट वो कर दीजिए, बट आपको कितना समय लगेगा, आप बोलते हो आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, ये सब है, कितना दूर है, ठीक है, तब तक हम एडमिट करवा रहे हैं, डॉक्टर 10,000 रुपये मांग रहा है सबमिट करके इलाज के लिए, सारी चीज़ें आप प्लीज़ अगर कर सकते हो तो कर दें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप आकर भी देख सकते हो, ऐसा वो बोल देता है। और इन केस वो ऐसे कि ठीक है, आप कोई आपके घर के फैमिली का बहानेबाजी करके या आपके दोस्त का वो करके सारी चीज़ें क्रिएट करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, ओके। तो एक सिंपल अर्जेंसी सीन क्रिएट करके, अर्जेंसी सिनेरियो क्रिएट करके वो ऐसा करता है। विदाउट, ये इतना अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं अभी समझा रहा हूँ तो आप इसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, समटाइम्स हम लोग दिमाग यूज़ ही नहीं कर पाते और इसमें फंस जाते हैं, है ना। और आपके अकाउंट से पैसे या सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, या बोलता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके बैंक से 10,000 रुपये का 2 ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो अदर किसी कंट्री में गया है, और वो कोई स्कैमर या कोई टेररिज्म का ग्रुप है, आपने किया है। तो बोलते हो नहीं नहीं, अच्छा ठीक है कोई नहीं, और अभी आपका कार्ड डिटेल और ये सारी चीज़ें बंद कर दी जा रही हैं, आप
इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, या फिर आपको पुलिस इंक्वायरी भेजी जाएगी, उसमें आप ये कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से वो करेगा। नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम तो वहाँ पर है नहीं घर पे अभी। नहीं नहीं, आपको घर पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्वायरी हम बैंक अकाउंट से बैंक साइट से करवा दे रहे हैं, आपका 5,000 रुपये लगेगा, कुछ भी ऐसे 50,000 लगेगा। तो ऐसे लोगों को फंसा दिया जाता है कि भाई फिर ये क्या हो गया। वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा आपको, ईमेल भी शेयर करेगा, आपका अकाउंट डिटेल भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, आपने किस में भेजा है वो कोई फ्रॉड अकाउंट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें और तमाम तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो लिवरेजिंग अथॉरिटी है ना, सिंपल, ये भी हमारा एक अटैक परफॉर्म किया जाता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। इंफॉर्मेशन को करने के लिए फिशिंग किट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सेट टूल किट्स है जिसका इस्तेमाल करके हैकर अटैकर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ये सारी चीज़ें। ईमेल स्पूफिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी जेन्युइन कंपनी के मेल से आपको मेल आएगा, बट वो मेल आपके कंपनी द्वारा नहीं किया गया होगा, आपके बॉस द्वारा नहीं किया होगा, आपके कॉलेज से नहीं होगा, बट कॉलेज का ही ईमेल आईडी इस्तेमाल करके लोगों को मेल किया जाएगा, कंपनी का ही आईडी इस्तेमाल करके मेल किया जाएगा, और ये मेल स्पूफिंग का प्रोसेस होता है। ओके, हम लोग बहुत कुछ आगे सीखेंगे इन सबको प्रैक्टिकली। आज हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक को परफॉर्म करते हैं। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस अगर प्रिवेंशन के लिए हम लोग देखें तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्या। अब आप सब लोगों को आइडिया तो हो ही गया। इस्टेब्लिशिंग क्लियर पॉलिसीज़ एंड एक पर्टिकुलर पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। वेरीफाइंग रिक्वेस्ट, कि कोई भी अगर आपको मैसेज, कॉल, कुछ भी ऐसा रिक्वेस्ट आता है वेरीफाई करो। और इनकरेजिंग कल्चर ऑफ स्केप्टिज्म, समथिंग ये दिया है स्केप्टिज्म। तो सिंपल कहने का मतलब कि लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को इसके बारे में बोलना कि भाई कोई अर्जेंसी में रिक्वेस्ट आती है तो पहले उस नंबर पर या अपने फ्रेंड को कॉल भी कर लो, अपने घर पर कॉल भी कर लो, देख लो कि वो कोई ऐसा फेक अर्जेंसी तो नहीं किया जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम किसी भी ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये सही है गलत है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक हमें किसी भी फेक वेबसाइट को विजिट नहीं करना चाहिए, HTTP पेज पर विजिट नहीं करना चाहिए। नो नीड टू डाउनलोड क्रैक फाइल, अर्जेंसी क्रिएट होती है तो उसको भी आप अवॉइड करें। देखें, मैसेजिंग का रिस्पांस तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना है। अब अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझें, देखें तो कैसे ये चीज़ करी जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए आ जाते हैं अपने काली लिनक्स की मशीन पर। आप काली लिनक्स, पैरेट ओएस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मुझे एक बार अपनी मशीन को sudo apt अपडेट कर लेना है ताकि कोई भी तरीके का इशू हमारी मशीन पर ना आए ड्यूरिंग लैब। ओके, अपग्रेड वगैरह भी कर लेंगे। और sudo apt अपग्रेड, तो आई थिंक सबसे लेटेस्ट वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी इशू भी हो सकता है और इस चीज़ को हम लोग आगे चल के फिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अगर कोई ट्रबल शूटिंग का इशू आता है तो, क्योंकि नए वर्जन के साथ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन उतने स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ अपना टर्मिनल एज ए रूट टर्मिनल। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, देखो दो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ टर्मिनल, तो यहाँ पर एक रूट टर्मिनल ऑप्शन मिलेगा और इसको आप डायरेक्टली यहाँ से रूट टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप इस टर्मिनल से जाओगे, अगर लोकल टर्मिनल sudo -i एंटर और अपना पासवर्ड दे दोगे तो भी आप अपने रूट टर्मिनल को ओपन कर पाओगे, राइट। तो टर्मिनल इधर ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीका है जिससे भी आप ओपन कर लो। सो दिस इज़ माई टर्मिनल। ओके, तो ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट टूल किट एंड एंटर। ओके, तो सेट टूल किट अंदर आप आ जाएंगे और इस टूल को आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ओके, इस टूल किट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के अपडेट मिलेंगे, जिसमें 3 अपडेट आपको टूल के रिगार्डिंग मिल जाएगा, जो कि ये 4, 5, 6 है, और 3 अपडेट आपको इसका इस्तेमाल करके अटैक परफॉर्म करने के लिए मिल जाता है, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। 1 प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 टाइप्स के अटैक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये 10 टाइप्स के जो अटैक हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो 1
आर फर्स्ट ऑप्शन इज़ अवेलेबल फॉर स्पीयर फिशिंग अटैक। अभी स्पीयर फिशिंग अटैक क्या है, या फिर वेबसाइट अटैक वेक्टर्स होता है, इन्फेक्शियस मीडिया जनरेटर है, क्रिएट पेलोड एंड लिसनर है। तो मल्टीपल टाइप्स के अटैक यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी के लिए जस्ट वेबसाइट अटैक वेक्टर। अगली बुक वगैरह जब मैं कवर करूँगा तो उसमें सभी चीज़ों को इन डेप्थ कवर करूँगा, क्योंकि अभी 2 बुक्स बाकी हैं। तो फॉर रिमाइंडर मैं ये आपको बताता रहता हूँ, नो वरी, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास है वेबसाइट अटैक वेक्टर। आप यहाँ पर 2 इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे, 2 एंड हिट इंटर। तो यहाँ पर हमें अपडेट मिलता है जावा एप्लेट अटैक मेथड, मेटा एक्सप्लॉइट, ब्राउज़र एक्सप्लॉइट एंड क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड, एंड देन अनदर यहाँ पर लाइक 4 और 5 अटैक, टोटल 7 अटैक्स देखने को मिल जाते हैं। इनके अपडेट्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, अनदर थिंग आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है, लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक एंड द पर्टिकुलर अपडेट आर अटैक मेथड विल यूटिलाइज वेब क्लोनिंग, इट इज़ फॉर वेब क्लोनिंग and from the any clone website you will get the username and password on the terminal for this particular machine or on this particular machine। तो हैकर अटैकर इस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है। तो सिंपल मैं अगर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल करके एंटर करता हूँ, अब ये कह रहा है कि यू कैन यूज़ साइट क्लोनर और वेब टेम्पलेट, दोनों में से जो भी इस्तेमाल करो, कस्टम इंपोर्ट है वो भी कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ सेकेंड, विच इज़ साइट क्लोनर, और ये हमारा खाली लिनक्स मशीन का आईपी है, मैंने एंटर किया और मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। और ब्राउज़र पर आने के बाद मैं यहाँ पर testphpworldweb.com ये वेबसाइट, और यहाँ से मान लिया कि ये लॉगिन पेज है और मैं चाहता हूँ कि इस पेज का एक फिशिंग पेज मैं क्रिएट कर लूँ। तो इसका यूआरएल कॉपी करके आप यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर लो। ओके, एंड पेस्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर दो एंड डेफिनेटली यू विल गेट दी डिटेल्स। ओके, अब इतना ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर आईपी का ही सारा कमाल है। अब इस आईपी को यूआरएल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू वेब ब्राउज़र, और मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कर दिया बंद। अब देखो ये पर्टिकुलर वेबसाइट, ये आईपी जैसे ही कोई क्लिक करेगा यहाँ पर भी अपडेट आ रहा है और ये यही वेबसाइट ओपन करेगा। हालांकि ये वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है, इसका क्लोन है। और यहाँ पर मान लिया कि मैंने यूज़र नेम अप्लाई कर लिया एडमिन और पासवर्ड अप्लाई किया 1234567890 समथिंग, और जैसे मैंने लॉगिन किया यू कैन सी यहाँ पर हमें एक अपडेट मिल गया जिसमें यूज़र नेम यहाँ पर फाइंड हुआ एडमिन एंड द पासवर्ड इज़ 1234567890। ईजिली मैंने यहाँ पर ट्रैक कर लिया। राइट, ये एक तरीका है यहाँ पर अपडेट को चेक करने का, अपडेट को मैनेज करने का। अनदर, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, अनदर एक ऑप्शन है सेम क्रेडेंशियल्स के लिए, थर्ड एंटर, और यहाँ पर वेब टेम्पलेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 प्रेस करके एंटर करता हूँ अपनी ही आईपी पर, तो कह रहा है कि जावा रिक्वायर्ड, गूगल, ट्विटर, क्या करना है एग्जैक्टली। तो अगर मैं गूगल के लिए 2 प्रेस करके एंटर करता हूँ और अगेन मैं अपनी आईपी यहाँ पर पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, गूगल का पेज मिला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सेम एडमिन और पासवर्ड मैं admin@123 एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी अभी क्या अपडेट मिला हमें यहाँ पर। इसी पर ईमेल आईडी हमने एडमिन और पासवर्ड admin@123 ऐसा इस्तेमाल किया, तो ये भी हमें तुरंत यहाँ पर एक अपडेट निकाल के दे दिया। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप ऐसा अटैक और ऐसा टूल एंड सारी चीज़ें ट्राई करें, एंड डेफिनेटली एजुकेशनल पर्पस से अपनी इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखें। कंपनी में आपको काम आएगा जब भी आप किसी कंपनी के लिए सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, अवेयरनेस लोगों को बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई, जब जीमेल को ओपन करो तो एक बार यूआरएल भी ऊपर देख लो कैसे क्या करना है। राइट, बहुत सारी चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।